एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि कोई लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को आपने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपने उन पार्ट्स का कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जो पॉइंट्स जो पार्ट उसके बनेंगे। तो इसके लिए दो वे हैं इस क्वेश्चन के। एक तो है कि आप क्या करो, M1 और M2 वाली प्रॉपर्टी यूज करो, वो बहुत लेंथी हो जाएगा। दूसरा क्या है कि मिड पॉइंट वाली प्रॉपर्टी यूज करो। मिड पॉइंट वाली प्रॉपर्टी से क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इजी और आसान हो जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करते हैं। लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का जो पॉइंट गिवन है वो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ A और ये है B। ये पॉइंट है आपके पास 2 माइनस और 2, और ये जो है आपके पास ये है 2 and 8। अब इसके बाद हमने इसके 4 पार्ट करने हैं, लेकिन 4 पार्ट करने से पहले हम इसका क्या करते हैं, ऐसे बीच में से 2 पार्ट कर लेते हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में। यानी कि ये जो है इस लाइन का मिड पॉइंट है। इस लाइन का क्या है, मिड पॉइंट। तो हम इसे मान लेते हैं जी, ये क्या है P। तो हम क्या निकालते हैं, मिड ऑफ ए बी, मिड ऑफ ए बी। अब ए बी के मिड पॉइंट के लिए प्रॉपर्टी जो रहेगी वो रहेगी x इजकल टू बी x1 प्लस में x2 बाय में 2, और y के लिए हो जाएगी y1 प्लस में y2 बाय में 2। तो x1 है आपके पास माइनस का 2 और x2 है 2 और बाय में 2। ये 2 से 2 माइनस किया 0 आया, 0/2 यानी कि 0। अब चलते हैं y। तो y के लिए आ जाएगा 2 प्लस 8/2, 2 प्लस 8 बाय में 2। तो ये बना आपके पास 10/2। तो 10 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, तो क्या बचेगा 5। यानी कि जो p आया है आपके पास, p आ गया 0 and 5, 0 and 5 हो गया जी। हाफ हो गया क्वेश्चन, हाफ और बाकी है। अब देखो क्या करना है। अब इसके 4 पार्ट करने थे, तो अब इसका मिड पॉइंट निकाल दो इसी तरह से। अब फिर उसके बाद क्या कर लेना आपने, इसका मिड पॉइंट निकाल लेना है। ये आपके पास कुछ भी मान लेते हैं ऐसे Q, और इसे मान लेते हैं जी R। अब किसका मिड पॉइंट निकालना है आपने, अब निकालना है A और P का, यानी कि मिड ऑफ A P। और कोऑर्डिनेट किसके आएंगे, Q के। तो x का फॉर्मूला बन जाएगा x1 प्लस x2 बाय में 2। y का फॉर्मूला बनेगा y1 y2 बाय में 2। तो x इजकल टू बी x1 जो है, x1 है आपके पास -2 प्लस में, अब जो y2 आएगा वो ये नहीं आएगा, अब p आएगा। p कितना है 0 बाय में 2, -2 और -2 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा -k1। अब y पे चलते हैं। y1 जो है वो कितना है 2 और ये कितना है 5, 2 प्लस 5 बाय में 2, दैट मीन 7 बाय में 2। Q के पॉइंट आ गए हैं, और Q जो आया आपके पास वो हम डाल देंगे -1, 7 बाय में 2। ये आ गया जी Q। यहाँ P आया था, यहाँ क्या आया है, Q आया है। अब इसके बाद हमने निकालना है R। R के लिए किसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, मिड ऑफ PB। यस, मिड ऑफ PB। प्रॉपर्टी वही है जो फॉर्मूला हमने पीछे यूज किया है ये 2 बार। तो x आएगा x1 प्लस x2 बाय में 2, और इसी तरह से y, y1 प्लस y2 बाय में 2। अब x1, अब देखिए क्या करना है। अब ये निकाल रहे हैं ना P to B मिड, तो ऑब्वियसली बात है ये 0 प्लस में 2, 0 प्लस 2 बाय 2, 2/2 यानी कि 1। अब निकालते हैं जी y। तो y के लिए क्या आएगा, वो आ जाएगा 5 प्लस 8, 5 प्लस 8/2। तो 5 और 8 ये बनेगा 13/2, यानी कि जो आपके पास r आया है, r आपके पास आ गया 1 और 13/2। ये क्वेश्चन नंबर बन गया आपके पास 9th। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, आपने निकालना है एरिया। किसका एरिया निकालना है, एक रोम्बस आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस यानी कि जिसकी 4 की 4 साइड जो है वो इक्वल है।
ये बना लिया। अब इसका नाम डाल दिया, ये है ए बी सी और डी। इसके लिए इसके वर्टिक्स दिए हैं, वर्टिक्स यानी कि कॉर्नर पॉइंट जो दिए हैं वो दिए हैं 3 0 और ये है 4 एंड 5 और सी आपके पास -1 और 4, डी है आपके पास -2 और -1। ये बन गया। अब हमने इसका निकालना है एरिया। अब एरिया के लिए क्या करेंगे, देखो हमने इसके बनाने पड़ेंगे डायगोनल, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल। और इस क्वेश्चन के लिए हमें लास्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। लास्ट एक्सरसाइज का जो फॉर्मूला था वो डिस्टेंस का फॉर्मूला था, ठीक है। तो हमने इसका जो एरिया है वो डिस्टेंस के फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे एसी का डिस्टेंस और फिर किसका, बीडी का डिस्टेंस। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके एरिया का फॉर्मूला है कि 1/2 फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई में सेकंड डायगोनल। तो मैं पहले जो निकाल रहा हूँ वो किसका डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, ए सी का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। और ए सी के डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला बन जाएगा x2 माइनस में x1 का स्क्वायर और y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। तो जी x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस में ये सॉरी -1 और -3, माइनस के 1 माइनस के 3, फिर प्लस में 4 माइनस में 0, तो -1 और -3 कितने बन जाएंगे, माइनस का 4 बन जाएगा और यहाँ 4 बन जाएगा। तो जब इसका आप स्क्वायर ओपन करोगे तो स्क्वायर आ जाएगा 16 और इसका स्क्वायर करोगे 16 और 16 कितना बन जाएगा आपके पास, वो बन जाएगा ये, ठीक है जी। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि हम इसे इसके फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर बनेंगे ये, ओके जी। तो ये तो आ गया आपके पास किसका, एसी का डिस्टेंस। अब किसका निकालना है, हमने बीडी का डिस्टेंस निकालना है। तो लिखेंगे बी डी √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया। वैल्यू प्लेस कर लेते हैं, b to d निकाले ना, -2 और -4। फिर इसी तरह से -1 -5। अब ये बन जाएगा -6 का स्क्वायर, ये भी -6 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 प्लस में 36। तो ये बन जाएगा √30 72 और 72 को हम लिख सकते हैं 6√2। ओके जी, यूनिट। तो हमने एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो उसके लिए रोम्बस का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ABCD 1/2 फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई में सेकंड डायगोनल। तो 1/2 जो फर्स्ट डायगोनल है वो है 4√2, सेकंड डायगोनल है 6√2। अब इसके बाद ये 2 के साथ ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, √2 एज इट इज, ये एज इट इज। अब 6 2 12। अब उसके बाद ये जो √2 है इस √ के साथ जैसे मल्टीप्लाई करेंगे √4 बन जाएगा और √4 का रूट कितना होता है, 2। तो 12 2 24 स्क्वायर यूनिट। ये आपके पास आ गया रोम्बस का एरिया। अब 7.2 का ये लास्ट क्वेश्चन था, ये 7.2 कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।